पौराणिक गाथाओं में आपने दैत्यों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनकी भूख इतनी ज़्यादा विशाल होती है कि गांव के गांव खा जाते थे। ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसे ही खगोलीय पिंड हैं, जिनकी भूख भी उन दैत्यों के समान अमिट होती है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि वे अपने पास आने वाले सभी खगोलीय पिंडों को निगल लेते हैं। यहाँ तक कि लाइट यानी प्रकाश भी उनके गुरुत्वाकर्षण बल से बचकर नहीं निकल पाता, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देते। इसलिए इन खगोलीय पिंडों को ब्लैक होल यानी कृष्ण वीवर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको ब्लैक होल के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल नाम का यह दानव एक बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाला पिंड होता है। इसमें बहुत ही कम क्षेत्र में इतना ज़्यादा द्रव्यमान होता है कि उससे पैदा होने वाला गुरुत्वाकर्षण किसी भी अन्य बल से काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और इसके प्रभाव के कारण प्रकाश भी इसकी चपेट में आ जाता है। ब्लैक होल की उपस्थिति का प्रस्ताव 18वीं सदी में उस समय ज्ञात गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर दिया गया था। इसके अनुसार किसी पिंड का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा या उसका आकार जितना छोटा होगा, उस पिंड की सतह पर उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बड़ा तारा बूढ़ा हो जाता है, यानी उसमें मौजूद ज्वलनशील पदार्थ यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। तारे विशाल आकार के होते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही विशाल होता है। यह बल तारे की सामग्री को उसके केंद्र की ओर निरंतर खींचता रहता है। लेकिन तारे के केंद्र में हाइड्रोजन रहता है, जो तारे की भीषण गर्मी के कारण फैलता रहता है। उसके फैलने के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, वह तारे के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिरोध करता है। इसलिए तारा पुनःतः अंदर की ओर कभी नहीं धंसता। लेकिन एक समय आता है जब तारे के अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल को रोकने के लिए हाइड्रोजन गैस का दाब मौजूद नहीं होता। हवा निकाले जाने पर गुब्बारा जिस तरह सिकुड़ जाता है, उसी तरह तारा भी सिकुड़ जाता है। अगर तारा सूरज के आकार का हुआ तो वह सिकुड़ कर लगभग 100 किलोमीटर व्यास वाले पिंड में बदल जाता है। इससे अधिक छोटे आकार में उसे दबाने के लिए उस तारे में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। अब उस तारे को व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। वह अरबों वर्षों तक जीवित रहकर धीरे धीरे अपनी ऊष्मा और ऊर्जा को खोता रहता है। पर यदि तारा हमारे सूरज से लगभग 3 से 5 गुना बड़ा होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ताकतवर होता है कि इस तरह उसके अंदर की ओर धंसने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब पूरा का पूरा तारा दब के धूल के एक कण से भी छोटा आकार का हो जाता है और पूरी तरह गायब हो जाता है। ऐसी अवस्था में पहुंचने तारे को ब्लैक होल कहते हैं। इस तारे के अणु परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतने पास पास दबे होते हैं कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल मूल तारे के कई लाख गुना बड़ा हो जाता है। अब जब आप ब्लैक होल के निर्माण के बारे में जान गए हैं, एक सवाल तो आपके मन में भी उठ रहा होगा, जब यह दिखाई नहीं देता और प्रकाश तक को बाहर नहीं आने देता, तो वैज्ञानिक को इसके अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला। जिस तरह हम हवा को देख नहीं पाते पर हवा के कारण घूम रहे वृक्षों को देखकर समझ जाते हैं कि हवा चल रही है, उसी तरह से ब्लैक होल के आसपास के खगोलीय पिंडों की गति में मौजूद असमानताओं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास ब्लैक होल मौजूद है। हबल जैसे दूरबीनों ने ब्रह्मांड में ऐसे दृश्य हमें भेजे हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि कुछ तारों की गैसीय सामग्री किसी अदृश्य बिंदु की ओर खींची चली जा रही है। ऐसा निश्चित तौर पर किसी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रताप से हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे आकाशगंगा के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है, जो आसपास के तारों को निगल कर निरंतर बड़ा होता जा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। इसका एक सीधा और साधारण सा उत्तर है कि हमें नहीं पता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल प्रकाश तक को खींच लेता है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। हम केवल यह जानते हैं कि इसके बाहर क्या होता है जब तक हम इवेंट होराइजन तक ना पहुंच जाएं, जो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से वापस आना संभव नहीं होता। इवेंट होराइजन से बाहर आने के लिए हमारी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की रफ्तार से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि असंभव है। अगर आप एस्केप वेलोसिटी नहीं समझते तो चलिए मैं समझाता हूँ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में निकालने के लिए उस उपग्रह को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक रफ्तार में उड़ना पड़ेगा। अब आप मान लो कि आपको सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में निकालना है। सूर्य पृथ्वी से कई गुना भारी है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है। इस बल को निरस्त करके उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए उपग्रह को 618 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ना पड़ेगा।
अब एक ब्लैक होल की कल्पना कीजिए जो सूर्य से कई गुना भारी होता है, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए उपग्रह को 618 किलोमीटर प्रति सेकंड से कई गुना ज़्यादा रफ्तार में उड़ना होगा। अब भौतिकी का एक सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की रफ्तार से अधिक तेज़ नहीं चल सकती। प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब यह हुआ कि ब्लैक होल से किसी चीज़ का बाहर निकलना असंभव है, यहाँ तक कि प्रकाश का भी, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल को निरस्त करने के लिए आवश्यक रफ्तार से कम पड़ जाती है। ब्लैक होल इतना भूखा होता है कि उसके आसपास मौजूद हर खगोलीय पिंड को अपनी ओर खींच लेता है और अंदर पहुंचते ही उस पिंड का नामो निशान मिट जाता है। उसे निगलने के बाद उसकी शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके द्रव्यमान में उस पिंड का द्रव्यमान भी जुड़ जाता है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। खगोलीय शास्त्र मानते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में निर्माण और अंत के संबंध में जानकारी दे सकता है। ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में कई संकल्पनाएं हैं, जिसमें से दो प्रमुख है। एक संकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि शुरू में ब्रह्मांड की सारी सामग्री एक विशाल पिंड के रूप में मौजूद थी, जिससे आज से लगभग 14 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, जिसमें सारी सामग्री पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। दरअसल फैलने की प्रक्रिया अब भी जारी है। दूसरी संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का उद्भव और प्रभाव एक लोलक के समान निरंतर चलता रहता है। ब्रह्मांड के मूल पिंड में विस्फोट होता है और उसकी सामग्री फैल जाती है और फिर सारी सामग्री वापस लौटकर मूल पिंड में समा जाती है, जिससे फिर विस्फोट होता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल की कोई अहम भूमिका हो सकती है। शायद ब्लैक होल द्वारा खगोलीय पिंडों को निगले जाने पर ही ब्रह्मांड के मूल पिंडों का निर्माण होता है, जिसमें विस्फोट होने से ब्रह्मांड नए सिरों से बनता है। पर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना है। शायद हम फ्यूचर में ब्लैक होल और ब्रह्मांड के निर्माण में उसकी भूमिका को समझ पाएं। धन्यवाद।